तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट क्लास 7 के एमसीक्यू जो कि यहाँ पे चैप्टर 15 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। बूझो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। दोनों को यहाँ पे क्या मिला है, एक मिरर मिला है। किसने दिया है? टीचर ने दिया है। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज वेयर इज पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो बूझो का जो यहाँ पे इमेज बन रहा है वो यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है, जबकि पहेली का यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है जबकि और यहाँ पे स्मॉलर इन साइज बन रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इरेक्ट होती क्या है। इरेक्ट ये होती है, मान लो कि यहाँ पे कैंडल है और कैंडल की फ्लेम क्या आती है, ऊपर की साइड होती है। तो जो इमेज बनेगी उसकी जो कैंडल की फ्लेम है वो भी ऊपर की साइड ही होगी। उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? इरेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे बूझो की क्या बन रही है? इरेक्ट बन रही है, सेम साइज की बन रही है। और पहेली की इरेक्ट बन रही है और स्मॉलर इन साइज बन रही है। दिस मीन्स दैट द मिरर्स ऑफ बूझो एंड पहेली आर। हमें बताना है कि दोनों का यहाँ पे मिरर कौन सा है, बूझो का और पहेली का। तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर, बी में बोला गया कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, सी में बोला गया प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और डी में बोला गया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। तो इसका जो यहाँ पे सही जवाब होगा वहाँ पे सी ऑप्शन होगा, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर में होता क्या है, प्लेन मिरर में यहाँ पे जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बनता है? सेम साइज का बनता है। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज का बनता है और इरेक्ट बनता है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज यहाँ पे इरेक्ट बनता तो है बट स्मॉलर इन साइज का बनता है। क्या होता है यहाँ पे? छोटे साइज का बनता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। इनमें से कौन सा मिरर यूज किया जाता है रियल इमेज के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या दोनों, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, वो होगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर ओनली। क्योंकि कॉनकेव मिरर यहाँ पे कन्वर्जिंग रेज बनाते हैं। कन्वर्जिंग रेज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे लाइट ऑफ रेज पड़ रही हैं, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे पड़ेंगी। ये सारी की सारी यहाँ पे क्या होंगी? एक पॉइंट पे ही पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कन्वर्जिंग रेज बना रहा है। और जिस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पे बोलते हैं फोकस। और जो यहाँ पे मिरर से लेकर फोकस की डिस्टेंस होती है इसको यहाँ पे बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सारी लाइटें एक जगह आके मिल रही है तो यहाँ पे क्या बनेगी हमारी इमेज? रियल इमेज बनेगी। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन यहाँ पे कॉनकेव मिरर ओनली क्यों है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया, कितनी दूरी पे? 0.5 मीटर की दूरी पे। जो इसकी एग्जैक्ट इमेज बनेगी उसकी दूरी यहाँ पे कितनी होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। मान लो कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ये हमारा यहाँ पे क्या है? प्लेन मिरर है। और यहाँ पे 0.5 की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितनी दूरी पे रखा है? यहाँ पे 0.5 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे जो इसकी एग्जैक्ट इमेज बनेगी वो यहाँ पे मिरर के पीछे बनेगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे 0.5 मीटर पे। और यहाँ पे पूछा क्या गया? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे पूरी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी पार्ट होगा, 1 मीटर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। To obtain an enlarged image of an object, you can use either। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो इमेज यहाँ पे ऑब्टेन करनी है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए, इनलार्ज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाते हैं? रियल इमेज बनाते हैं। और जो यहाँ पे रियल इमेज बनाते हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाते हैं, इनलार्ज दिखाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? बड़ा दिखेगा।
तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म बाय। तो यहाँ पे क्या बोला है, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज कौन बना पाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। इरेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे कैंडल की फ्लेम ऊपर की साइड है तो इमेज में भी क्या बनेगी, ऊपर की साइड ही बनेगी। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और इनलार्ज यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो यहाँ पे कौन बनाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर दोनों बनाएंगे। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, इसका हमारा क्या होगा, बी पार्ट होगा। कौन सा होगा हमारा, कॉनकेव मिरर। हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर यहाँ पे क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज बनाने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनलार्ज कर देता है, मैग्नीफाइड कर देता है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ओनली अ कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे ये जो मिरर है यहाँ पे कौन सी रेज बनाते हैं, यहाँ पे कन्वर्जिंग रेज भी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज है वहाँ पे क्या बनती है, रियल बनती है। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, बी पार्ट आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म बाय अ। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है यहाँ पे क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो ये इमेज कौन बना पाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे जो इमेज बनाएगी छोटी बनाएगी। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन बोला गया, कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सी ऑप्शन बोला गया, कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज इरेक्ट। तो यहाँ पे कौन बना रहा है, यहाँ पे लेंस बना रही है। और सच एन इमेज कुड बी फॉर्म बाय, तो कौन बना पाएगा यहाँ पे, कॉनकेव लेंस बनाएगा। और कैसे बनाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो यहाँ पे वो मैग्नीफाइड कर देता, इन लार्ज इमेज बनाता। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस ही बना पाएगा और छोटी इमेज बना पाएगा और इरेक्ट बना पाएगा। इरेक्ट मतलब आपको पता ही होगा, अगर यहाँ पे कैंडल की फ्लेम अपर साइड है तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी फ्लेम भी अपर साइड ही होगी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो कौन बना पाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर। तो यहाँ पे कौन बना पाएगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना पाएगा। कब बनाएगा यहाँ पे लार्जर, और वर्चुअल कब, वर्चुअल जब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट मिरर के काफी पास होगा। अगर वो दूर होगा तो वहां पे रियल इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे कॉनकेव मिरर के पास है तो वहां पे वर्चुअल बनेगा और लार्जर बनेगा। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कॉनकेव मिरर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो जो छोटे लेटर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए डिक्शनरी में से हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लेंस होता है या मिरर होता है वो कौन सा होता है, नहीं तो हम ये वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे मिरर का सही जवाब, मिरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिरर के पीछे कोटिंग रहती है और हमें यहाँ पे पढ़ना है तो हमें आर पार दिखना चाहिए ना। तो हम वही लेंस ही लेंगे क्योंकि लेंस में हमें आर पार दिखाई देता है। तो कौन सा लेंगे, कॉनकेव लेंस लेंगे या कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है वही लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कौन मैग्नीफाई करता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है और कॉनकेव मिरर करता है। बट यहाँ पे मिरर आर पार नहीं देख सकता, तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में भी लगता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज सीन टू बी अ वर्चुअल। जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना रहा है इमेज, वो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल है। इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो इमेज बना पाएगा वो यहाँ पे वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, मतलब इनलार्ज होगी। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, काफी दूर, फार ऑफ, क्लोज टू कॉनकेव मिरर या कॉनकेव मिरर के काफी क्लोज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्लोज टू कॉनकेव मिरर लेस देन फोकल लेंथ।
जितना ज़्यादा यहाँ पे क्लोज होगा जभी तो वहाँ पे वर्चुअल बना पाएगा, नहीं तो कॉनकेव मिरर जो हमारे इमेज बनाता है वो बेसिकली कौन सी बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज कब बनाता है, जब यहाँ पे फोकल लेंथ थोड़ा दूरी पे हो। और वर्चुअल कब बनाएगा, जब वहाँ पे फोकल लेंथ काफ़ी पास बना हो और यह ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के काफ़ी पास हो, जब यहाँ पे क्या बना पाएगा, वो वर्चुअल बना पाएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट मे एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा 7 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से कम की दूरी पर रखा होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास होना चाहिए, जब भी वो उसको क्या कर पाएगा, मैग्नीफाई कर पाएगा। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो जितना ज्यादा वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास रखा होगा उतना ज्यादा वो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफाइंग होगा। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ से कम की डिस्टेंस पे होना चाहिए। फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है और 10 से कम यहाँ पे सिर्फ 7 ही है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, बी पार्ट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। वर्चुअल, रियल, डिमिनिश, अपसाइड डाउन। तो हमें पता होना चाहिए जो प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाता है वो कौन सी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ डाइवर्जिंग मिरर इज। तो डाइवर्जिंग मिरर होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो डाइवर्जिंग मिरर जो होगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या शेविंग मिरर। तो इसको जो बनाएगा वो यहाँ पे कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। ऐसा क्यों, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बल्जिंग आउट होता है स्फेयर पार्ट का, और यहाँ पे जो भी रेज आएंगे वो यहाँ पे क्या होंगी, बाहर की साइड चली जाएंगी। क्या चली जाएंगी, बाहर की साइड चली जाएंगे, मतलब आपस में नहीं मिलेंगी। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ पे बोला जाता है डाइवर्जिंग रेज। इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग रेज बोला जाता है। और इसका यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। बी पार्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर का होता है। तो ये ऐसे शेडिंग कर देंगे। और ये जो हमारा मिरर है ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखते हैं यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, और जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ पे मिरर कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स या मेटेलिक। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट काफी पास होगा तो वो वर्चुअल बनाएगा, और कॉन्वेक्स में तो वैसे ही वर्चुअल बनाता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई सी भी पोजिशन हो ऑब्जेक्ट की, द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द मिरर देन मस्ट बी। तो यहाँ पे कोई सी भी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की, तो जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो यहाँ पे मिरर कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, प्लेन होगा, ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमारा जो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज। कॉनकेव मिरर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते मैग्नीफाई मिरर में, टॉर्च रिफ्लेक्टर में, डेंटिस्ट मिरर में या रियर व्यू मिरर में। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, रियर व्यू मिरर। जो गाड़ी के जो शीशे यहाँ पे लगे होते हैं जो पीछे देखते हैं उसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो यहाँ पे क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज के साथ साथ वो यहाँ पे क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है।
तो इसके मतलब जो पीछे गाड़ी आ रही होगी वो हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, उल्टी दिखेगी, अपसाइड डाउन दिखेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रियल व्यू मिरर में यूज नहीं किया जाता। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो यहाँ पे इमेज बनेगी स्क्रीन पे वो कैसे बनेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। अपराइट एंड मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, या अपराइट एंड डिमिनिश। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे होगा इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो यहाँ पे ज़्यादातर इमेज बनाता है वो यहाँ पे क्या बनाता है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड ही बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इन्वर्टेड कब नहीं बनेगी, जब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है काफ़ी पास होगा। जब यहाँ पे पास नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ से काफ़ी दूरी पर है, तो इसलिए जो इमेज है वो यहाँ पे क्या बनेगी, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब जो अपसाइड डाउन बनेगी नीचे की साइड, और मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखेगा, तो उसको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, मैग्नीफाइड या इनलार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। तो जो यहाँ पे व्हाइट लाइट्स अलग अलग होती है 7 कलर्स में, और जो ग्लास प्रिज्म के गुजारने पर होती है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है, यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे कैसे जाएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। फ्लैट सरफेस से, बेंट इन सरफेस से, बल्जिंग आउट सरफेस से, या अनइवन सरफेस से। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स का यहाँ पे क्या होता है, बल्जिंग आउट सरफेस से जाती है। मान लो जैसे कि ये यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर के यहाँ पे हमने 2 पार्ट किए, 2 पार्ट करने पे जो ऐसा होगा हमारा, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, कॉनकेव बोला जाता है। और बाहर वाले पार्ट से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस लेगी, मतलब जो यहाँ पे जो हिस्सा लेगी रिफ्लेक्शन वो यहाँ पे बाहर वाले पार्ट से लेगी, और यहाँ पे जो रेज बनती है वो यहाँ पे कौन सी बनती है, डाइवर्जिंग बनती है। तो ये हमारे किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। और ये जो सरफेस होता है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। और बेंट इन सरफेस किस में होता है, कॉनकेव में होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन वर्चुअल इमेज बनाएगा जो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस जैसा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है, और जो यहाँ पे कॉनकेव लेंस है वो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जैसा काम करता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा बी एंड सी। तो यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है, जो यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से छोटी बनाएंगे। तो इसका यहाँ पे बी पार्ट में हमें बी एंड सी दे रखा है, तो इसका बी पार्ट सही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज डाइवर्ज लाइट रेज। यहाँ पे कौन सा जो मिरर है और जो लेंस है हमेशा जो लाइट रेज है वो यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब डाइवर्जिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे मिरर ले लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे कोई भी लाइट रेज आएगी तो वो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब बाहर की साइड चली जाएगी, आपस में नहीं मिलेगी। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कौन करेगा, ये यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस करेगा, इसलिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।